एसेंसिंग लाइव क्लास चल रहा है और आप काफ़ी विधिवत और अच्छा से आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे लाइव क्लास से जरूर जुड़िए। लाइव क्लास का टाइम है क्लास 10 8 AM 8 बजे सुबह, क्लास 9 10 AM 10 बजे सुबह, क्लास 12 3 PM 3 बजे शाम को और क्लास 11 5 PM 5 बजे शाम को। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 16 72 78 46। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और वहां आप हमारे ग्रुप में जुड़ने का कोशिश कीजिए। आपको लाइव क्लास में हर टॉपिक पर काफ़ी डिटेल में लेक्चर मिलेगा, उस पर डिस्कशन होंगे और लाइव क्लास की एक विशेषता ये होगी कि उस समय आप हमसे डायरेक्ट जुड़े होंगे। आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो अभी आप हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल हम लोग आमने सामने होंगे, बस अंतर ये होगा कि आप अपने घर पर होंगे और हम यहाँ स्कूल में। दूरी अधिक होगी लेकिन हमारा जो ये स्टडी होगा, हमारा जो ये क्लास होगा, बिल्कुल आपको लगेगा कि हम एक स्थान पर मिल गए हैं और आप भी अपने सभी साथियों के साथ आप अपने मोबाइल पर, मोबाइल की स्क्रीन पर एक साथ मिलेंगे। तो फिर आप ज्वाइन कीजिए एसेंसिंग लाइव क्लास। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट 2 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। आप इस फिगर में देख रहे हैं माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस 2L है, L प्लस L 2L, और इसके बिल्कुल सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है एक्सियल पोजीशन में, और इसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माइनस क्यू पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर रहा है वो V1 है। ठीक इसी प्रकार से प्लस क्यू पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर रहा है वो V2 है। तो यह बात याद रखिए, माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर वैद्युत विभव V1 और प्लस क्यू के कारण पॉइंट P पर वैद्युत विभव V2 है। ओके, एक बात यहाँ पर और गौर करने वाली है, माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न होता है वह निगेटिव होता है, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है वह पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा वह निगेटिव होगा, जो V1 है, और प्लस क्यू के कारण P पर जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा वह पॉजिटिव होगा, जो V2 है। ओके, यहाँ पर एक बात और हम समझ लें, माइनस क्यू से P का डिस्टेंस क्या है। तो P से यहाँ तक का डिस्टेंस R है, और अगर हम इसमें L अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो फिर हमें प्राप्त हो जाएगा पॉइंट P का माइनस क्यू से डिस्टेंस, और वह होगा R प्लस L। ठीक इसी प्रकार से प्लस क्यू से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां से सेंटर से और P तक का डिस्टेंस R है। अगर इस डिस्टेंस में से अगर इस हम L को माइनस कर दें, घटा दें, तो फिर हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस क्यू से P का डिस्टेंस, और वह होगा R माइनस L। ओके, अब हम देखेंगे कि दोनों ही चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है वह क्या होगा। मान लें कि वह V है
तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता था, उसमें डायरेक्शन होता था, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। तो आइए देखें, तो फर्स्ट हम देखेंगे माइनस Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव, तो वो है V1। ओके, इसी प्रकार प्लस Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव वो V2 है। तो आइए हम एक एक करके देखें। V1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस Q के कारण उत्पन्न हो रहा है तो ये निगेटिव होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R तो डिस्टेंस, माइनस Q से P का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होगा L और प्लस R। ओके, तो इसको लिख सकते हैं R प्लस L। फिर यहाँ प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। V2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, V2 है प्लस Q के कारण पॉइंट P पर उत्पन्न इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चूंकि ये प्लस Q है तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान, यहाँ से हम डिस्टेंस देखें, प्लस Q से P का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R माइनस L, तो ये हो गया R माइनस L। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के फर्स्ट टर्म में भी है और Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के सेकेंड टर्म में भी है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसको हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, माइनस 1/R प्लस L। ओके, फिर प्लस, ये तो कॉमन में चला गया, 1/R माइनस L। ओके, अब हम इसी को लिख सकते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इस टर्म को हम इधर राइट में रख दे रहे हैं और इस टर्म को लेफ्ट में ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/R माइनस L। ये पॉजिटिव था, प्लस है, और ये निगेटिव है, माइनस 1/R प्लस L। इस तरह से भी हम सजाकर इसको लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ लाइन देखिए और यहाँ पर आ जाइए, तो इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के एन ब्रैकेट, यहाँ पर हम R माइनस L, R प्लस L एलसीएम लेंगे, तो R माइनस L और R प्लस L एलसीएम हमने लिया। ओके, अब इस एलसीएम में अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, यानी कि R प्लस L बचा, माइनस, फिर अगर हम इस एलसीएम में R प्लस L से डिवाइड करें तो फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R माइनस L। अब इसके बाद आगे क्रम से इसी प्रकार से हम लाइनें लिखते चले जाते हैं। तो इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ओके, R प्लस L, यहाँ देख रहे हैं माइनस है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस R, और माइनस माइनस ये होगा प्लस, और यहाँ पर एक हम फार्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b। उसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ये हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि r तो कैंसिल हो गया, l ऐड होगा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन हमारी आएगी, इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर हो गया 2L, देखिए L 12 हो गया, R कैंसिल हो गया, और नीचे लिखेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इस तरह से हमारी ये लाइन प्राप्त हो रही है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये जो डिस्टेंस होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेंटर से जो
P का डिस्टेंस R है, L के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है, या ये कहें कि L R के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो L चूंकि बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, तो L को हम छोड़ सकते। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2QL, Q इंटू 2L, 2QL। अब आप यहाँ 2QL के स्थान पर लिख सकते हैं P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, 1/4πε0 K, और 2QL के स्थान पर हम लिख रहे हैं P, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये हो गया r²। यहाँ पर हम जानते हैं कि एयर या वायु के लिए K का वैल्यू 1 होता है, तो अगर हम K के स्थान पर 1 लिखते हैं तो फिर यही फार्मूला हमारा हो जाता है। यहाँ पर 1 लिखेंगे 1/4πε0 P/r²। यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला एक्सियल पॉइंट पर। ओके।